अस्सलाम वालेकुम। लेट्स टॉक के साथ मैं हूं दानिश नईम अब्बासी। आज हम जो बात करने वाले हैं, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार्स आ चुकी हैं। वैसे तो 70-80 लाख रुपए की हैं, लेकिन सबसे सस्ती पाकिस्तान में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार कौन सी आई है और वो कितने की है, और उस हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सवालात हैं जो आपके जहन में भी आते हैं और मेरे जहन में भी आते हैं। वो कौन कौन से सवालात हैं? वो कुछ इस तरह से आते हैं, ये इलेक्ट्रिक कार है कितने की, इस इलेक्ट्रिक कार की लाइफ क्या होगी, इसकी मेंटेनेंस क्या होगी, इसके अंदर इंजन होगा नहीं होगा, ऑयल डलेगा या नहीं डलेगा, इसका मैकेनिक कहाँ मिलेगा, इसका एवरेज क्या होगा, कितने रुपए फी किलोमीटर हमें ये गाड़ी पड़ जाएगी। और फिर फॉर एग्जांपल अगर हम फ्यूल डलवाते हैं, ये सीएनजी हम डलवाते थे, हम कहते थे 150 किलोमीटर तक जा सकती है, तो चार्ज करने के बाद ये गाड़ी कितने किलोमीटर तक जा सकेगी? अरे ये चार्ज कहाँ होगी? घर में होगी, बाहर होगी, कहाँ इसको चार्ज करेंगे? लोड शेडिंग का तो जमाना है, पाकिस्तान में बिजली नहीं है, तो इसको चार्ज कैसे करेंगे? ये तमाम तर सवालात। सबसे अहम सवाल ये भी होता है कि इसका मैकेनिक कहाँ पर मिलेगा। तो ये तमाम तर ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब आपको मैं यहाँ देने वाला हूँ। और अगर कोई जवाब रह भी जाए सो आप उसका मुझसे सवाल कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इन तमाम सवालात से पहले एक सवाल जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है, क्या आने वाला दौर इलेक्ट्रिक कार्स का है? क्या दुनिया बदल जाएगी? क्या पाकिस्तान में अकेला पाकिस्तान दुनिया के साथ चलेगा या नहीं चलेगा? ये बड़ा अहम सवाल है कि क्या दुनिया में आने वाला जमाना सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स का है? इसका जवाब है यस। आइए इस पे बात करते हैं। अमेरिका अमेरिका जो कि ये इस वक्त गाड़ियां बना रहा है इलेक्ट्रिक कार्स, वो ये प्लान कर रहा है कि 2035 तक अमेरिका में तमाम की तमाम गाड़ियां गैस पर नहीं होंगी, यानी कि फ्यूल पर नहीं होंगी। और उनका प्लान ये है कि 2035 तक तमाम गाड़ियां इलेक्ट्रिक कार होंगी अमेरिका में। लेकिन अमेरिका तो ये सोच रहा है, इवन अमेरिका तो 2035 के बाद जो गैस कार है उन पर पाबंदी लगाने की बात भी कर रहा है। लेकिन जो दुनिया भर में कंपनीज हैं, टोयोटा, होंडा या दूसरी कंपनीज, वो क्या सोच रही हैं उसके बारे में मैं आपको एनालिसिस दिखाता हूं। और क्या कंपनीज कहती हैं हम कब तक इलेक्ट्रिक कार बना लेंगे और कितने परसेंट तक बनाएंगे, आए इस पे एक रोशनी डालते हैं। जी हाँ, होंडा का कहना यह है कि वो प्लान कर रहे हैं कि 2040 तक 100% इलेक्ट्रिक कार्स बनाएगा। जैगवार उसका कहना यह है कि 2025 तक वो 100% सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स बनाएंगे और गैस कार वो नहीं बनाएंगे, यानी कि फ्यूल कार। वोल्वो 2030 तक ये प्लानिंग कर रहे हैं कि उनके पास 100% इलेक्ट्रिक कार्स होंगी। जनरल मोटर की प्लानिंग 2035 तक की है। फोर्ड की प्लानिंग 2030 तक की है। टोयोटा का कहना यह है कि 2030 तक वो भी यही प्लान कर रहे हैं कि उनके पास जो तमाम की तमाम गाड़ियां होंगी वो इलेक्ट्रिक कार्स होंगी। सुजुकी जापान का भी ऑलमोस्ट इसी तरह का ही प्लान है। तो दुनिया भर में ऑलमोस्ट जो मुख्तलिफ हम कंपनीज की बात करते हैं जिन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक कार्स बनानी शुरू कर दी हैं, मुख्तलिफ मॉडल्स उनके दुनिया भर में मौजूद हैं। और ऑलमोस्ट 2035 तक जो कंपनीज हैं उन सब की कोशिश ये है कि दुनिया भर में फ्यूल कार्स के बजाय वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स बनाएंगे। 2050 तक दुनिया भर में ऑलमोस्ट आपको सड़कों पर इलेक्ट्रिक कार्स ही नजर आ रही होंगी, और जो गैस कार्स हैं वो बहुत कम हो रही होंगी या बहुत कम यूज हो रही होंगी। तो अब बात करते हैं पाकिस्तान में आने वाली सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार की, जो इस वक्त दस्तयाब है और बहुत बड़ी तादाद में तो नहीं है, लेकिन इसकी बुकिंग जो है वो जारी है। आपको बताते चलें, ये गाड़ी जो कि है रैंको आरिया, और ये गाड़ी अमेरिका ने बनाई है, लेकिन असेंबल इसको चाइना में किया गया है और पाकिस्तान में इसको इंपोर्ट किया गया है। ये गाड़ी जो कि रैंको आरिया गाड़ी है, ये इलेक्ट्रिक कार है। इसकी कीमत जो मैं आपको बताऊं वो ऑलमोस्ट जब ये आई थी 24 लाख के करीब थी, लेकिन पाकिस्तान में डॉलर क्या बात करें जी, 200 के करीब चला गया। उसकी वजह से जो इसकी बुकिंग है वो 27 से 28 लाख रुपए पर चली गई है। 10 मुख्तलिफ रंगों में ये गाड़ी आप बुक करवा सकते हैं। इस पे अगर हम मजीद बात करते हैं इस गाड़ी के हवाले से, तो इसके खर्चे की थोड़ी सी आपसे बात करते हैं। और ये गाड़ियां होती क्यों हैं महंगी? बेसिकली उसका रीज़न ये है कि इनकी बैटरीज काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं, इस वजह से गाड़ियां भी महंगी होती हैं। तो बात करते हैं जिसके खर्चे के हवाले से। देखें भाई, अगर ये गाड़ी जो आप घर पे चार्ज करेंगे, तो चार्ज करने के लिए आपके पास जो कीमत आएगी वो तकरीबन 500 से 600 रुपए तक आएगी एक चार्जिंग पर। और ये एक चार्जिंग में तकरीबन बगैर एसी के चली जाएगी 200 किलोमीटर तक।
आगे चल के इसकी मजीद बात करते हैं। और वो बात ये है कि जिस तरह से मैंने आपसे बात की कि 200 किलोमीटर तक जाएगी तो इसको इकोनॉमी मोड कहेंगे, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं इकोनॉमी मोड यानी कि जिसमें आप एसी भी नहीं चला सकते और इसकी स्पीड मैक्सिमम रहेगी 60 किलोमीटर तक, यानी इससे ज़्यादा आप स्पीड नहीं बढ़ा सकते इकोनॉमी मोड में, लेकिन आप चाहते हैं इस गाड़ी को थोड़ा और आप तेज़ चलाएं तो 120 किलोमीटर तक आप इसको मजीद स्पीड में चला सकेंगे, लेकिन इसकी एफिशिएंसी फिर थोड़ी सी कम हो जाएगी। और साथ साथ अगर आप इसका एसी ऑन कर देंगे तो 30% इसकी एफिशिएंसी कम होगी और फिर फुल चार्ज पे ये तकरीबन चली जाएगी। अगर आप 60 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड पर जाते हैं, जो अमूमन वैसे यहाँ पर होता नहीं, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है शहर में, तो अगर आप 60 किलोमीटर तक भी रखते हैं और एसी ऑन कर लेते हैं तो 30% की एफिशिएंसी कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ आपके 500-600 रुपए में जो आप घर पे चार्ज करेंगे ये चली जाएगी 140-150 किलोमीटर तक। यानी कि ये गाड़ी चार्ज कैसे होगी? 3 मुख्तलिफ तरीकों से इस गाड़ी को आप चार्ज कर सकते हैं। या तो आप इसको घर पे चार्ज कर सकते हैं जिसकी कीमत मैंने आपको बता दी है। अगर आप इसको सोलर पे चार्ज करेंगे उसकी कीमत भी मैं आपको बताता हूँ। घर पे अगर आपकी सोलर है और सोलर पे चार्ज कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि जो इलेक्ट्रिक स्टेशन होंगे शहर भर में, वहां पर जाकर आप इसको चार्ज करेंगे। तो 3 मुख्तलिफ जराए कि जिनके जरिए आप इसको चार्ज करेंगे। तो बात कर लेते हैं, अगर आप इस गाड़ी को घर पे चार्ज करेंगे तो ये गाड़ी आपको देगी 4 रुपए फी किलोमीटर का खर्चा घर पे चार्ज करने से। लेकिन अगर आपके पास सोलर मौजूद है और अगर आप सोलर पे इसको चार्ज करेंगे तो ये आपको देगी गाड़ी तकरीबन 1.5 रुपया फी किलोमीटर। लेकिन आपको लगता है कि आपको घर पे चार्ज नहीं करनी या सोलर पे चार्ज नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि जब आप इसको घर पे या सोलर पे चार्ज करेंगे तो तकरीबन ये 5 से 6 घंटे का पूरा टाइम लेगी चार्ज करने के लिए, अगर ये 0% पर है। अगर 25, 30, 40% पर है तो इसको आप मजीद एवरेज कर लें। लेकिन अगर ये 0% पर है तो घर में चार्ज करने के लिए जो टाइम है वो लेगी तकरीबन, मैंने आपको बताया, 5 से 6 घंटे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको जल्दी है और ये तो बहुत लंबा टाइम है तो इलेक्ट्रिक स्टेशन पर जाकर आप इसको चार्ज करवा सकते हैं, जहां पर इसका दौरानिया ऑलमोस्ट कम होकर 20 से 30 मिनट का हो जाता है। और इसमें जो आपको खर्चा आएगा वो आएगा 7.5 रुपए पर किलोमीटर का। तो अब आपकी चॉइस है कि आप इसको कहाँ चार्ज करें, घर पे लगा के चार्ज करें, लोड शेडिंग हो रही है तो सोलर पे चार्ज करें। ये कुछ सवालात हैं जिनके आपको जवाब मिले। मजीद इस पे बात करते हैं। अब बात करते हैं इसकी मेंटेनेंस की। मैकेनिक इसका कहाँ मिलेगा? अरे भाई, इसमें इंजन तो है नहीं, तो लिहाजा मैकेनिक की इसको जरूरत नहीं है। आम गाड़ी की अगर हम बात करते हैं या मूविंग पार्ट जो हैं वो तकरीबन 200 होते हैं, लेकिन इस गाड़ी में सिर्फ 30 है। तो मेंटेनेंस का खर्चा कुछ नहीं है, ना ही इसका कोई ऑयल का खर्चा है। हाँ, अगर ओवरऑल हम बात करते हैं टायर की मेंटेनेंस हो गई है या फिर ब्रेक शू जिसको आप चेंज कर सकते हैं काफी 1000 किलोमीटर के बाद, तो ये छोटे मोटे इसके खर्चे हैं। मेजर इसके अंदर कोई खर्चा नहीं। सस्पेंशन का हो सकता है लेकिन इंजन का ऐसे जिसके अंदर कोई खर्चा नहीं है। एक चीज जो आपको ढूंढ के रखनी पड़ेगी मैकेनिक के अलावा, वो एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन होगा जो कि आपको दरकार होगा इस गाड़ी को अगर कोई प्रॉब्लम आता है उसको चेक करने के लिए। अदरवाइज मेंटेनेंस कॉस्ट इस गाड़ी के ऊपर कोई नहीं है। इस गाड़ी की अगर स्पीड की बात करें, जैसे मैंने आपको कहा इकोनॉमी मोड में गाड़ी तकरीबन जो आपको मैक्सिमम स्पीड देगी ये गाड़ी वो देगी 60 किलोमीटर तक। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि गाड़ी आप थोड़ा तेज चलाएं तो स्पोर्ट्स मोड ऑन करें और ये गाड़ी 120 किलोमीटर तक आपको रफ्तार चलाकर देगी। थोड़ा सा बात कर लेते हैं गर्म शहरों की, खासतौर पे कराची की। कराची में क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, अब इसका एसी कहा यह जा रहा है कि कराची जैसे गर्म शहर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुतासर होता है या इतनी अच्छी कूलिंग नहीं करता जिस तरह से कराची की गर्मी है उसके मुकाबले में। लेकिन दीगर शहरों में जो इसकी कूलिंग है वो बड़ी आउटस्टैंडिंग है। और साथ साथ ना सिर्फ अगर हम एसी की बात करते हैं बल्कि कराची की रोड्स भी यहाँ पर ऐसी हैं, वहाँ तो हम साइकिल भी चलाएं तो थक्के लगते हैं। लेकिन बहरहाल इस गाड़ी को चलने के लिए डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा लगे गाड़ी चला के, तो रोड्स भी बड़ी स्मूथ होनी चाहिए। बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की। इसकी बैटरी की लाइफ 8 से 10 साल है। और साथ साथ इस बैटरी की लाइफ की अगर हम बात करते हैं इसकी एफिशिएंसी में तो कमी आती है। लाइक योर मोबाइल फोन, जिस तरह हम नया सेल फोन लेते हैं तो उसको आप चार्ज करते हैं, 1.5 साल गुजरने के बाद, इतना लंबा तो अर्सा पीरियड मैं तो रखता हूँ मोबाइल, गरीब आदमी हूँ, 2-2, 3-3 साल रखता हूँ एक ही फोन। तो अगर आप ऐसे ही फोन रखते हैं अपने पास काफी देर तक तो फिर उसकी जो बैटरी है आप नोट करते होंगे कि पहले अगर फॉर एग्जांपल 1.5 दिन आप उसको यूज करते थे तो अब आपकी 1 दिन में यूज हो रही है। सेम इसी तरह इस गाड़ी की भी बैटरी की अगर हम बात करते हैं एफिशिएंसी में कमी आती है वक्त के साथ साथ। यानी कई साल गुजरने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ये 200 किलोमीटर दे रही थी फुल
चार्जिंग पे, तो ये शायद 170-180 देने लगेगी। मुकम्मल तौर पे इसकी बैटरी ख़राब नहीं होती, एफिशिएंसी में ज़रूर कमी आती है क्योंकि 8 से 10 साल की लाइफ है। जब ये अपने आखिरी हिस्सों में होगी या कुछ अच्छा खासा अपनी बैटरी ज़िंदगी का हिस्सा गुजार चुकी होगी, तो इसकी एफिशिएंसी में कमी आ सकती है। पाकिस्तान में ये इलेक्ट्रिक कार्स एक गेम चेंजर हो सकती हैं क्योंकि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इंपोर्ट बिल का हिस्सा पाकिस्तान फ्यूल की मद में अदा करता है, और पाकिस्तान में इंपोर्ट बिल की वजह से पाकिस्तान में डॉलर दरकार होते हैं, जिसकी वजह से डॉलर पर प्रेशर पड़ता है और फिर रुपए को हम देखते हैं कि वो डिवैल्यू होता है। तो पाकिस्तान में गेम चेंजर हो सकता है ये इलेक्ट्रिक कार्स, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि इसके अंदर आम पेट्रोल की गाड़ी में जो पार्ट्स लगते हैं वो 200 के करीब हैं मूविंग पार्ट्स, लेकिन इस गाड़ी में सिर्फ 30 लगते हैं। तो पाकिस्तान में इसके प्लांट्स भी लग सकते हैं और पाकिस्तान में गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जा सकती है। तो अगर ये चीज़ें हो गई हैं तो एक तो पाकिस्तान के ऊपर इंपोर्ट बिल के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, दूसरा डॉलर के ऊपर प्रेशर कम होगा, तीसरा महंगा पेट्रोल डलवाने से आप भी गुरेज करेंगे क्योंकि जब खर्चा ही नहीं आएगा आपका, घर की बिजली पे आप चार्ज करेंगे तो आप आसानी के साथ ट्रैवल कर सकेंगे। लेकिन तमाम तर सिनेरियो में ऑलमोस्ट 15 से 20 साल लग सकते हैं इस तमाम गेम चेंजर को एंजॉय करने में। सो ये था इलेक्ट्रिक कार रिंको आरिया के हवाले से, जो कि पाकिस्तान में आ चुकी है और उसकी डिटेल्स मैंने आपको दी हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।